हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। चलो आज चलते हैं एक नए शूट लोकेशन पे। ये है कांदिवली ईस्ट का ठाकुर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कांदिवली ईस्ट में है, मुंबई में। और यहाँ हर रोज़ बहुत सारे शूट चलते रहते हैं। यहाँ ये डमी टाइप एक एरोप्लेन भी बनाया है। आप जब भी मूवी में, वेब सीरीज़ में या सीरीज़ में एरोप्लेन का शूट देखते हैं तो इसके अंदर हम बैठ सकते हैं और यही होता है शूट। और इस कॉलेज में आप कभी भी जाओ ना तो आपको 2 से 3 शूट चलते हुए देखेंगे। और यहाँ पे वैनिटी जो खड़ी थी वो हमारी शूट की नहीं थी, हमारे लिए रूम्स थे कॉलेज के, और बहुत अच्छे से रूम बनाया है। और मेरा इस कॉलेज में कम से कम 6 या 7 कुछ शूट था, बहुत पहले भी मैं यहाँ शूट कर चुकी हूँ। रूम में जाते ही मेरी एक फ्रेंड मुझे मिल गई जिसको मैं पहले से जानती हूँ, जिसके साथ मैंने पहले शूट्स भी किए हैं 2-3, और वो मेरे होम टाउन से ही है, तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन गई है उसके साथ। तो वो मुझे अचानक से मिल गई। और जब आपको शूट पे कोई आपका जान पहचान वाला इंसान मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और दीदी ने उसको रेडी कर दिया था क्योंकि उसका 1 बजे का कॉल टाइम था और मुझे रेडी कर रही थी। इस टाइम पे मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट था और मैं 3 बजे गई थी, और मेरा ऑफिस का सीन था, उसको पार्टी का सीन था, तो हम दोनों के सीन्स भी अलग अलग थे। 2-3 बार तो मुझे अपनी हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई, सो मैंने दीदी से खुलवाई, और बाद में मुझे ये हेयर स्टाइल पसंद आई मेरे कॉस्ट्यूम के हिसाब से। ये हेयर स्टाइल मेरी फाइनल हो गई। फिर मेकअप दादा भी आ गए और मेकअप दादा ने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। इसी बीच में एडी भी आ गए थे, और एडी सबको लाइंस दे रहे थे, स्क्रिप्ट्स दे रहे थे, और किसका क्या सीन है बता रहे थे। और मुझे तो पहले से ही आती ही लाइन मिल गई थी, और मैं अपनी लाइन भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर रही थी। मेकअप दादा इस टाइम पे बहुत अच्छा मेकअप कर रहे थे, और उनका मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे सारे जो मैं ब्रांड्स यूज़ करती हूँ वो सारे ब्रांड्स दे गए थे, इसलिए मैं खुश हो गई थी। कभी कभी तो मैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स उन्हें देती हूँ और यूज़ कराती हूँ। और एक्चुअली हुआ ये था कि ये बोल रहे थे, मैम आपको तो लाइन्स दे दिए, आप रिहर्सल कर लेना। मैंने बोला सर 4 ही लाइन दिए ना। एक्चुअली 4 लाइन्स नहीं थे, 4 पेजेस थे। तो शॉक हो गए कि 4 पेजेस दिए मैंने आपको और आप बोल रहे हो कि 4 लाइन्स है। इसीलिए थोड़ी फनी सी मोमेंट हो गई है। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट फिर से पकड़ा दी हाथ में कि मैम देखो, आप चेक करो, आपके 4 पेजेस पे सारे डायलॉग्स हैं और आप प्लीज़ रिहर्सल कर लो। और जब डायलॉग रिहर्सल करने होते हैं तो उतना ही टाइम मिलता है जितना मेकअप और कॉस्ट्यूम के लिए हम रूम में बैठते हैं। या कभी-कभार ऐसा भी होता है कि सीन कॉस्ट्यूम और मेकअप के बाद भी लेट स्टार्ट होता है, तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है लाइन रिहर्सल के लिए। कभी-कभी मेकअप और हेयर होने के बाद जल्दी ही रेडी करके सेट पे बुला लेते हैं, तो बहुत टाइम कम टाइम भी मिलता है लाइन रिहर्सल के लिए। इसीलिए हमेशा मेकअप करते-करते मैं रा लाइन रिहर्सल कर लेती हूँ और अपना सब कुछ रेडी रखती हूँ। इस बार मैंने दादा को बोला था, दादा थोड़ा पिंकिश शेड में मेरा आई मेकअप कर दो, क्योंकि मैं जो थी इस वाले शो में थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर थी। लीड लड़की को थोड़ा ना स्टाइल से, ढंग से रहना सिखाती हूँ। वो बेचारी बन के ऑफिस में आती है और मैं थोड़ा स्टाइलिश लड़की होती हूँ। तो मैंने बोला था दादा थोड़ा सा डार्क कर दो ताकि मैं मतलब उस कैरेक्टर में इस तरीके से दिखूँ। तो उन्होंने अच्छा सा पिंकिश थोड़ा आई शेडो मेरा कर दिया था। और ये जो पीछे मेरी ड्रेस दिख रही है, यही ड्रेस मेरी खुद की कॉस्ट्यूम थी, और मैंने डिसाइड किया था इस बार कि मैं खुद की कॉस्ट्यूम पहनूंगी। ये ब्लू वाली ड्रेस मैं हमेशा सेट पे लेके जाती हूँ और यही सिलेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी कॉन टाइप थोड़ी अच्छी प्यारी सी कलर की ड्रेस है, और आजकल वर्टिकल में ऐसे ही ड्रेसेस डिमांड किए जा रहे हैं। तो यही कॉस्ट्यूम मुझे पहननी है। मैं आगे अपना फुल मेकअप व्लॉग भी लेके आऊँगी कभी, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये लोग मेकअप करते हैं। इसीलिए टीवी शोज़ में या किसी भी शोज़ में अच्छा मेकअप दिखता है, और हम लोग जब खुद के हाथ से करते हैं तो इतना अच्छा मेकअप नहीं दिखता है। यही रीज़न होता है दोस्तों। और इसी तरीके से मेकअप फिनिश होने के बाद मैंने अपनी खुद की ज्वेलरी और खुद का कॉस्ट्यूम वेयर कर लिया, और मैं डायलॉग्स के साथ सीन के लिए रेडी हो गई। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। ये है मेरे आज की हेयर स्टाइल फाइनली, और ये मेकअप हो गया है, बहुत मीठा और सुंदर मेकअप दादा ने किया है। और ये मेरी खुद की ही कॉस्ट्यूम है जो मैंने पहनी है आज, क्योंकि इनके कॉस्ट्यूम थोड़े मुझे पसंद नहीं आए थे। और मेरा ऑफिस का लुक है, तो देखते हैं सेट पे क्या होता है। लग रहा है ना एकदम नेगेटिव लुक। ये है ऑफिस का सेटअप। ये कॉलेज में एक्चुअली बड़े-बड़े कैबिन्स हैं, लाइब्रेरीज़ है और ऑफ़िसेज़ है। तो मोस्टली जब भी ऑफ़िस का सेटअप होता है तो यहाँ पे कांदिवली के ठाकुर कॉलेज में शूट होता है। बीच-बीच में मेरा शूट हो रहा था, सीन्स लग रहे थे, और मैं किसी और दूसरे सीन के लिए वेट कर रही थी। बट मेरे जितने भी सीन थे सारे ऑफ़िस के ही सीन थे, और मेरा सीन लगा ही था कम से कम 8 बजे लगा होगा रात को। तो अभी साढ़े 10-11 बज चुके थे, और मैं सारे सीन खत्म होने के बाद वेट कर रही थी कि बस ये लोग बोल दें कि आपका पैकअप हो गया मैम। और फाइनली डायरेक्टर ने बोल दिया मैम पैकअप हो गया, और मैंने रूम में आके चेंज किया। सो गाइस बस इसी तरीके से मेरा पैकअप हो गया, और अब मैं जा रही हूँ घर। बाय बाय। और फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही शूज़ के नए-नए ब्लॉग लेके आऊँगी। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।